नमस्कार दोस्तों। द स्टार स्टूडेंट क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर नए कंटेंट के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज राजस्थानी साहित्य से एक शानदार टॉपिक लेके आए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। स्टार्ट करें। राजस्थानी साहित्य से तात्पर्य राजस्थानी भूभाग में बोली जाने वाली जनभाषा में लिखित और मौखिक साहित्य से हैं। यह साहित्य विलुप्त और विशाल है। राजस्थानी भाषा के साहित्य को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का साहित्य माना जाता है। इसका प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है। बात करें राजस्थानी साहित्य के इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे काल परक्रम और पर्वती क्रम और काल क्रम के अनुसार देखें तो स्पष्ट होगा इसमें प्राचीन काल, जिसमें वीर गाथा काल प्रगति होगा जो 1500 से 1500 ईस्वी तक है। नेक्स्ट बात करें पूर्व मध्यकाल की, तो इसमें भक्ति काल से साहित्य लिखे गए हैं जो 1450 से 1685 तक है। नेक्स्ट देखें उत्तर मध्य काल, जिसमें श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल के साहित्य हैं जिन्हों 1650 से 1885 तक हैं। वहीं आधुनिक काल, जिसमें विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त साहित्य हैं जो 1850 से अद्यतन यानी अभी तक है। इसके अतिरिक्त राजस्थानी साहित्य को विषय और शैली की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे चारणी साहित्य, संत साहित्य, ब्राह्मणी साहित्य, जैन साहित्य एवं लोक साहित्य। बात करें प्राचीन काल, जिसमें वीर गाथा काल था जो 1050 से 1550 ईस्वी तक का है। इसमें भारतवर्ष पर पश्चिमी दिशा से हो रहे निरंतर हमलों का अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था। यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था और ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा का काल नाम दिया गया। 1169 तक राजस्थानी भाषा अनिवार्य रूप से मौखिक थी और इसलिए 1129 ईस्वी से पहले कोई महत्वपूर्ण साहित्य का कार्य मौजूद नहीं है। राजस्थान में साहित्य रचना के प्रमाण 13वीं शताब्दी से मिलते हैं। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक काल 11वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 1460 ई तक माना जाता है। इस प्रारंभिक काल में जैन विद्वानों, आचार्यों और भिक्षुकों का प्रभुत्व था। इस काल में महत्वपूर्ण रचनाएं कार्य हैं जो भरतेश्वर बाहुबली घोड़ जो ब्रज सेन सूरी द्वारा रचित है। वहीं भरतेश्वर बाहुबली रास जो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। वहीं बात करें जियारघा रास, ये आसिंग द्वारा रचित है। वहीं पद्मावती चौपाई जो झीन परबासूरी द्वारा रचित है। स्थूल भद्र भाग ये हलराज द्वारा रचित है।
ज्ञान मंजरी जो विजयनाथ द्वारा रचित है। इनमें गैर जैन संबंधी कार्य भी हैं जो पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी का रचित ये चंद्रबरदाय द्वारा रचित हैं। अचल दास खिचीरी वंचनी का ये शिवदास गांडन द्वारा रचित हैं। वहीं बात करें विसलदेव रासो ये नरपति नाहल द्वारा रचित हैं। रणमल छंद ये श्रीधर काव्य हैं। ये श्रीधर काव्य द्वारा व्यास द्वारा रचित हैं। प्रारंभिक काल से संबंधित साहित्य राजस्थानी और गुजराती से सम्मिलित विरासत हैं। बात करें पूर्व मध्यकाल, ये भक्ति काल है जो 1450 से 1685 तक है। राजस्थान में युद्ध संघर्ष के लंबे इतिहास ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी झलक दिखती है। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए लोग भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगे तथा ऐसे समय में कई संतों भक्तों ने अपनी साहित्य रचनाओं में जन सामान्य को सही राह दिखाई। इसी कारण इस काल को भक्ति काल का नाम दिया गया। इस काल में लोग संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों का अनुसरण करने लगे। इस संप्रदायों में रामकृष्णई, दादूपंथ, नाथपंथ, अलखिया संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख हैं। ऐसे संप्रदाय अपनी भक्ति के मार्ग के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गए जो सगुण एवं निर्गुण थे। इसी प्रकार की रचनाओं में किया गया कार्य जैसे भगत शिरोमणि मीराबाई के पद, वेली किशन रुक्मणी रीरी ये पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित, राम रासो ये माधोदास ददवाड़िया द्वारा रचित, हरिरस ये ईश्वरदास द्वारा रचित काव्य, देवीयान ये ईश्वरदास द्वारा रचित, नागदमन ये छायाजी झूला की द्वारा रचित, ढोला मारूरा दुहा ये 1473 में कवि कलोर द्वारा रचित काव्य। बात करें कानड़देव प्रबंध ये कवि पद्मनाभ द्वारा 1455 ई पश्चिमी अपभ्रंश में रचित ग्रंथ हैं। इसमें रावल कान्हड़देव की गाथा है, साथ ही साथ तत्कालीन साम्राज्य एवं सांस्कृतिक चित्रण की इस कृति में प्रस्तुत हुआ है। और हमीरायण ये भी भक्ति काल से हैं। नेक्स्ट देखें उत्तर मध्य काल, ये श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल है जो 1650 से 1885 का है। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने साहित्य और कला के विभिन्न आयामों का विकास किया। इस काल को श्रृंगार रीति नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। इसे राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य शास्त्र से संबंधित, इनमें रघुनाथ रूपक जो कवि मघा राव की, वहीं संबोधन परक नीति कांडों में जो राजिया रासोटा ये कृपाल राव भारत द्वारा रचित, चकरिया रासोड़ता ये धन सिंह राजपुरोहित द्वारा रचित, मोतिया रासोठा ये भगवती लाल शर्मा द्वारा रचित,
वहीं भेरिया रासोठा बुद्धि रासो ये 1568 में जलल द्वारा रचित, खुमान रासो ये दलपत विजय द्वारा रचित, बिन्हाई रासो मेषदास द्वारा रचित, हाला झालारी कुंडलिया ये ईश्वरदास द्वारा रचित काव्य हैं। बात करें आधुनिक काल, इसमें विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काव्य हैं जो 1850 से अद्यतन हैं। भारतीय स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के पश्चात समाज में जिस नवीन चेतना का संचार हुआ उसका साहित्य पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया जाता है। राजस्थानी साहित्य में मारवाड़ के कविराज बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने अपने क्रांतिकारी विचारों से समाज में नई चेतना का प्रसार किया। इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के साहित्यकारों पर भी व्यापक रूप से पड़ा। 19वीं शताब्दी के मध्य में बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, राजस्थान के भूषण ने वीर रस कविता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और वंश भास्कर तथा वीर सस्यई की रचना की। उसी काल में एक अन्य महान कवि अलवर के रामनाथ कविया थे, जिन्होंने द्रौपदी विनय तथा पाबूजी रासोठा की रचना की। गीता पतंजलि के योग सूत्र का मेवाड़ी भाषा में अनुवाद महाराजा चतुर सिंह ने किया। सेनानी कविता ये मेघराज मुकुल की है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, इनमें कवि उमरदान ने विक्रम संवत 1956 के छप्पनिया काल के दौरान लोगों के कष्टों एवं दुखों के बारे में विस्तार से लिखा है। कवि रामनाथ ने द्रौपदी विनय नामक अपने कविता संग्रह में महिला सशक्तिकरण के विषय में प्रकाश डाला है। स्वतंत्रता संग्राम में आने अपने प्रत्यक्ष प्रयासों के साथ साथ अपने प्रेरक शब्दों के माध्यम से योगदान देने वाले प्रसिद्ध कवि केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पाठक, माणिक्य लाल वर्मा, जय नारायण व्यास एवं गणेश लाल व्यास थे। आधुनिक काल में राजस्थानी भाषा का वृहद शब्दकोश लिखने का महत्वपूर्ण कार्य जोधपुर के सीताराम लालस ने किया। एक राजस्थानी शब्दकोश बद्री प्रसाद सांकरिया ने तैयार किया। सेनानी ये मेघराज मुकुल द्वारा रचित था। धरती धोराली मिजल लीलटो ये कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित थी। मांझल रात, अमोलक वतन, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा घर के ईरा चकवा बात लक्ष्मी कुमार चूड़ावत द्वारा रचित हैं। विजयदान देथारी करतियाँ बातारी फुलवारी राजस्थान की लोक गाथा काव्यों का संग्रह है। दुविधा आधारित फिल्म पहली, उलझन, उल्लेखों, हिटलर, सपन प्रिया ये विजयदान देथा की कृतियाँ हैं। कहानी नाथमल जोशी द्वारा रचित परन्योड़ी एवं कुंवारी। उपन्यास नाथमल जोशी द्वारा रचित आभे पटकी, धोरारो धोरी, एक बीननी दो बीन आदि रचित उपन्यास ये यदवेंद्र शर्मा द्वारा रचित जमारो एवं संबंध और थार हैं।
राजस्थानी साहित्य के प्रकार, इनमें निम्न प्रकार हैं, जैसे चारणी साहित्य। चारणी साहित्य अधिकांश पद में है और वीर रसात्मक हैं। इसमें चारण, भाट, ढांडी, भ्राभट आदि विरुद्ध गायक जातियों की कृतियाँ हैं। यह साहित्य प्रबंध काव्य के रूप में, गीतों के रूप में, दोहों, सोठों, कुंडलियों, छपियों, कविताओं, जोड़नों आदि के रूप में उपलब्ध हैं। इस साहित्य की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रबंध काव्य के रूप में जैसे वेली किशन रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित, राम रासो ये माधोदास ददवाड़िया द्वारा रचित, पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई द्वारा रचित। बात करें गीत कृतियाँ, जैसे भारत चौहथ, आशियो रतनसी, बक्सो गोवर्धन, हरदास, लाखों आदि। बात करें दोहा संग्रह से तो ढोला मारूरा दुआ ये कवि कलोल की, गंगा जी रा दूहा ये पृथ्वीराज राठौड़ की, ठाकुर जी रा दूहा ये पृथ्वीराज राठौड़ की, और जवानी रा दूहा आदि हैं। वहीं छंदों की प्रसिद्ध रचनाएं, जिनमें राजेरा सोठा, झाला झालारा कुंडलियाँ, गसिंगरा झालड़ा व मैणरा कवित, और करमेशणरी, झमाल, अमर सिंह रा सवया आदि हैं। गद्य साहित्य व्याख्या, वाद, पीढ़ी, पदावली, पीढ़्यावली, वंशावली, हकीकत, शांत, इतिहास, कथा, कहानी, दावत आदि कई रूपों में मिलती है। बांकीदास और दयाल दास ख्यात, वंश भास्कर आदि राजस्थानी गद्य साहित्य की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। बात करें जैन साहित्य से, जैन धर्मावलंबियों, अनुयायियों तथा जैन धर्म के प्रभावित साहित्यकारों द्वारा रचित साहित्य जैन साहित्य कहलाते हैं। इनमें कथात्मक अंश वाली धार्मिक रचनाएं होती हैं, जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलती है। पद्य के पक्ष में नीति, शांत, श्रृंगार आदि के भावपूर्ण दोहे प्राप्त होते हैं। जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं, जिनमें दूरताख्यान ये हरिभद्र सूर द्वारा रचित, समुद्र काव्य हरिभद्र सूर द्वारा रचित, कुवलयमाला ये उदयन सूरी द्वारा रचित हैं। वहीं सुख निदान ये जगन्नाथ द्वारा रचित हैं। पंचग्रंथी व्याकरण ये बुद्धिसार सूर द्वारा रचित हैं। वहीं भरतेश्वर बाहुबली घोर ये ब्रजसेन सूरी द्वारा रचित हैं। नेमिनाथ बहरमासा ये हैं पल्हण द्वारा रचित हैं। बात करें संत साहित्य से तो संत साहित्य मुख्यतः पद्य में हैं। प्रमुख संत साहित्य जो निम्न हैं: मीरा की पदावली, दादू की वाणी, नरसिंह जी रो मायरो, रामचरण जी की वाणी, जसनाथ जी की वाणी, सुंदरदास जी की वाणी, गोरखनाथ जी की वाणी व झामोद जी की वाणी आदि हैं। बात करें लोक साहित्य से, लोक साहित्य से तात्पर्य किसी देश अथवा क्षेत्र की आदिकाल से लेकर अब तक की उन सभी प्रवृत्तियों के प्रतीक से हैं जो साधारण जन स्वभाव के अंतर्गत आती हैं। लोक साहित्य की विविध विधाओं में अनेक विषय तथा घटनाओं से संबंधित लोकगीत, जनकाव्य, लोक गाथाएँ, प्रेम गाथाएँ, लोक नाट्य, पहेलियाँ तथा कहावतें सम्मिलित हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक साहित्य फड़ है।
जैसे फड़, राजस्थान में देवी देवताओं की गाथाओं का कपड़े पर बने चित्रणों के माध्यम से पट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। फड़ चित्रांकन का प्रधान केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा है। लोक काव्य ढोला मारूरा दुआ जो कवि कलोल की है। राजस्थानी साहित्य के रूप निम्न हैं, जिसमें फर्स्ट देखते हैं ख्यात। राजस्थानी भाषा के शब्द ख्यात का शाब्दिक अर्थ ख्याति युक्त, प्रख्यात, विख्यात, कीर्ति आदि हैं, अर्थात ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध एवं लोक पुरुषों, राजाओं आदि के समान सफलताओं और जीवन घटनाओं का संग्रह ख्यात कहलाता है। ख्यातों से तत्कालीन समाज की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन होता है। ख्यातों का नामकरण वंश, राज्य का लेखक के नाम से किया जाता है, जैसे राठौड़ी ख्यात, मारवाड़ राज्य ख्यात, नैन्सी की ख्यात आदि से। ख्यातों का लेखन मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 के शासनकाल में प्रारंभ माना जाता है। इतिहास के विषयानुसार और शैली की दृष्टि से ख्यातों को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, संग्रह ख्यात। ऐसी ख्यातों में कर्मानुसार इतिहास लिखा हुआ होता है, जैसे दयाल दास ख्यात। इसमें बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। वहीं पाठ संग्रह, ऐसे ख्यातों में अलग अलग छोटी या बड़ी बातों द्वारा इतिहास के तथ्य लिखे हुए मिलते हैं, जैसे नैन्सी ख्यात एवं बांकीदास ख्यात। नेक्स्ट देखें रूपक। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के रूपक को दर्शाने वाला या दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। प्रमुख रूपक काव्य जैसे गजगुण रूपक, रूपक गोगा देवजीरो, राज रूपक आदि। कक्का उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें वर्णमाला के 52 वर्ण में से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारंभ किया जाता है। बही एक विशेष प्रकार की बनावट का रजिस्टर, जिसमें इतिहास संबंधी कई उपयोगी सामग्री दर्ज की हुई मिलती है, को बही कहते हैं। राव एवं बड़वे अपनी बही में आश्रयदाताओं के नाम और उनकी मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा लिखते हैं। इसी प्रकार रानी मंगा जाति के लोग कुरानियों एवं ठकरानियों के नाम और उनकी संतति का विवरण अपनी बही में लिखते थे। यही कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। प्रमुख रचनाएं देखें चित्तौड़ उदयपुर पाटनामा री बही, पाबू दान री बही, जोधपुर रानी मंगा री बही। नेक्स्ट वचनिका। वचनिका शब्द संस्कृत के वचन शब्द से बना है। यह गद्य पद मिश्रित काव्य विधा के रूप में राजस्थानी साहित्य में प्रचलित हुआ है। इसमें अत्यानुप्रयास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख वचनिकाएँ, जिनमें अचल दास री वचनिका जो शिवदास कानन द्वारा रचित, राठौड़
रूप सिंह जीरी वचनी का राठौर रतन सिंह महेश दसोत रिवचनी का ये खीड़िया जग्गा द्वारा रचित। इनके दो भेद होते हैं, पद बद। इनमें 8 हाट अथवा 20-20 मात्राओं के तुक युक्त पद होते हैं। वहीं गद बद इसमें मात्राओं का नियम लागू नहीं होता। पर्ची संत महात्माओं का जीवन परिचय में जिस पदबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है। इसमें संतों से संबंधित जानकारी जैसे नाम, जाति, माता पिता एवं अन्य संबंधियों का नाम एवं उनकी साधनागत उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। प्रमुख पर्चियाँ जैसे संत नामदेवरी पर्ची, कबीरी पर्ची, संत रैदासरी पर्ची, संत पीपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची आदि हैं। द्वावेत कलात्मक गद का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है जबकि दवावेद में उर्दू एवं फारसी की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नखशिख आदि का वर्णन तुलना, तुकांत और प्रभा युक्त होता है। प्रमुख दवावेद ग्रंथ अखमाल देवालरी दवावेद, महाराणा जवान सिंहरी दवावेद एवं राजा जयसिंहरी दवावेद आदि हैं। बात करें रासों, वीरता परक काव्यों को रासों कहते हैं। इनकी रचना राजा के आश्रय में की गई थी। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विशद वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाय का, सलदेव रासो ये नरपति नाहल का, संगत रासो ये गिरधर आशिया द्वारा रचित, खुमान रासो दौलत विजय द्वारा रचित, रतन रासो ये कुंभकर्ण द्वारा रचित हैं, हमीर रासो जोधराज द्वारा रचित, कयाम खा रासो ये कवि जान की है, जवान रासो सीताराम रत्नू द्वारा रचित, बिन्हे रासो ये राव महेश दास द्वारा रचित, बिसलदेव रासो ये नरपति नाहल द्वारा रचित रासो हैं। बात करें वात, कहानी का पर्याय वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा देता हुआ रहता है। इस शैली में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। वातें गद्य में, पद में तथा गद्य पद में तीनों रूपों में मिलती है। इस शैली की प्रमुख रचनाएं राव अमर सिंह जीरी बात, खींचियारी बात, तोरा की बात, चूड़ावतरी बात, पाबूजीरी बात, कान्हड़ देवरी बात, अचल दास खींचीरी बात आदि हैं। झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण की पुनरावृत्ति की जाती है। छठे चरण में 10 मात्राएं होती है। इस प्रकार दोहे के बाद चढ़ना, चांद्रायण, फिर उल्लास छंद रखकर
सिंहावलोकन रीति से पढ़ा जाता है। राव इंदर सिंह री झालम प्रसिद्ध हैं। झूलना झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगन होता है। प्रमुख झूलना काव्य रचनाएं अमर सिंह राठौड़ रा झूलरा, राजा गज सिंह रा झूलरा, राव सुल्तान देवड़े रा झूलरा। विगत विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्तित्व अथवा उसके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े तत्कालीन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को जानने की दृष्टि से उपयोगी रहते हैं। मारवाड़ रा परगना री विगत, इसमें मुनहोत नेरसी की इस रचना में प्रत्येक परगने की आबादी, रेग, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वैली ऐतिहासिक वैली ग्रंथ वैलियो छंद में लिखे हुए हैं। इसमें राजा, महाराजा, सामंतों आदि की वीरता, स्वामी भक्ति, विद्वता, वंशावली आदि का उल्लेख मिलता है। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक, ऐतिहासिक रहे हैं। प्रमुख वैलियाँ दहिसाद जैतावत री वैली, रतनसी खिवावत री वैली, राव रतन री वैली, वैली किशन रुक्मणी री, ये पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वैली परंपरा की प्रमुख रचना है। बात करें बारहमासा। बारहमासा में कवि वर्ष के प्रत्येक मास की परिस्थितियों का चित्रण करते हुए नायिका का विरह वर्णन करते हैं। इसका वर्णन प्राय आषाढ़ से प्रारंभ होता है। प्रकाश किसी वंश अथवा भक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटनाओं विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। इसमें प्रमुख रचनाएं राज प्रकाश जो किशोर दास आशिया द्वारा रचित हैं, महायश प्रकाश ये मानसिंह द्वारा रचित हैं, पाबू प्रकाश ये मोड़ा आशिया द्वारा रचित हैं, सूरज प्रकाश ये कव्या कर्णिदान द्वारा रचित हैं, भीम प्रकाश ये रामदान लालस द्वारा रचित हैं। बात करें साखी। साक्षी शब्द से बना है। इसका अर्थ है आँखों देखी बात का वर्णन करना। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। इसमें सोटा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध हैं। श्लोका संस्कृत शब्द श्लोक का बिगड़ा हुआ रूप है। राजस्थानी भाषा में धार्मिक, ऐतिहासिक और उपदेशात्मक श्लोक लिखे मिलते हैं। ये साधारण पढ़े लिखे लोग द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए यह जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुँचाते हैं। प्रमुख रचनाएं राव अमर सिंह रा श्लोका, अजमाल जी रो श्लोको, राठौर कुशल सिंह रो श्लोको, भाटी केसरी सिंह रो श्लोको आदि हैं। दोहा राजस्थान में वीर तथा दानी पुरुषों द्वारा अनेकों दोहे लिखे गए जिन्हें उनके साहस, धैर्य, त्याग, कर्तव्यपरायणता, दानशीलता तथा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। प्रमुख रचनाएं
अखेराज, सोनगिरिरा दुहा, अमर सिंह, गज सिघोतरा दुहा, करण संगत सिघोतरा दुहा, कान्हड़ दे सोनगरेरा दुहा आदि हैं। मर्स्या, मर्स्य से तात्पर्य शोक काव्य से हैं। किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के पश्चात शोक व्यक्त करने के लिए मर्स्या काव्यों की रचना की जाती थी। इनमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता था। प्रमुख रचना राणे जगपतरा मर्स्या। यह मर्स्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा था। प्रशस्ति, राजस्थान में मंदिरों, दुर्गों, कीर्ति स्तंभों आदि पर राजाओं की उपलब्धियों का प्रशंसा युक्त वृत्तांत मिलता है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्तियों में राजाओं का वंशक्रम, युद्ध, अभियानों, पड़ोसी राज्यों से संबंध, उनके द्वारा निर्मित मंदिर, जलाशय, बाग बगीचों, राजप्रसादों आदि का वर्णन मिलता है। इनसे तत्कालीन समय की राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का ज्ञान होता है। नमस्कार दोस्तों, ये साहित्य से एक शानदार वीडियो जो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।